एक बच्चा जो क्लास 6 में पढ़ता है उसे अपने स्कूल में प्राइज मनी मिलती है और वो डिसाइड करता है कि उन पैसों से वो अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदेगा और वो बहुत ही एक्साइटेड रहता है और एक कपड़े की दुकान पर जाता है। वहां दुकानदार उसे कपड़ों की ढेर सारी वैरायटीज दिखाता है। एक्चुअली उसे अपनी माँ के लिए साड़ी लेनी थी, तो कुछ सिल्क की साड़ियाँ, कॉटन की साड़ियाँ, बहुत सारी वैरायटीज उसे दिखाई जाती है। तो वो सरप्राइज हो जाता है कि इतने सारे टाइप के कपड़े आखिर आते कहाँ से हैं और बनते कैसे हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा शाला। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक और जानेंगे कि फाइबर होता क्या है और फैब्रिक क्या होता है और आखिर ये बनता कैसे है। तो फाइबर जो होता है एक थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड्स, धागे, पतले से छोटे छोटे धागे होते हैं जो कि एक थिन स्ट्रैंड से बने होते हैं, तो उन्हें हम फाइबर कहते हैं। और फैब्रिक्स जो होता है वो एक जो कपड़ा होता होगा, जैसे आपने कभी शॉप पे खरीदा होगा ऐसे ही कपड़ा, उसका कुछ सिलवाने के लिए या बनवाने के लिए तो होता है कि अच्छे फैब्रिक है, ये खराब फैब्रिक है, तो वो जो कपड़े होते हैं उसको फैब्रिक कहते हैं। फैब्रिक किससे बने होते हैं? तो फैब्रिक फर्दर यार्न से बने होते हैं। यार्न जो होता है वो फाइबर से बना हुआ होता है। यार्न मतलब पतले पतले धागों से बना हुआ होता है। The fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plant and animal। जैसे हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में अपने देखा था भोजन में कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से मिलता है। कुछ प्लांट सोर्सेज हैं, कुछ एनिमल सोर्सेज हैं। तो वी आर सरप्राइज्ड कि हमें भोजन भी प्लांट से मिलता है और ये कपड़े भी प्लांट से मिलते हैं। तो प्लांट हमारे लिए नेचर के लिए कितना जरूरी हो जाता है। तो फाइबर जो होता है वो प्लांट बेस्ड जितने फाइबर होते हैं और एनिमल बेस्ड जितने फाइबर होते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। बाकी जो हमें फैक्ट्रीज वगैरह में उसको सिंथेसाइज करके बनाया जाता है केमिकल के थ्रू, एक अलग प्रोसेस होता है, उसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो चलिए हम समझते हैं प्लांट और एनिमल बेस्ड जो भी फाइबर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से एनिमल से वो मिलता है। तो कॉटन और जूट जो है वो एग्जाम्पल है ऐसे फाइबर का जो कि हमें प्लांट से मिलता है, ना कि एनिमल से। और वूल एंड सिल्क, ऊन जो होता है और सिल्क फाइबर होता है। सिल्क एक्चुअली एक कोकून होती है, कोकून नाम का, वो शहतूत के पेड़ पे अपना वो सिल्क, एक प्यूपा स्टेज उनका आता है, उस स्टेज पे उसमें से एक सिल्क निकलता है। काफी टफ प्रोसीजर है सिल्क ऑब्टेन करने का। तो जैसा कि आप इमेज में ये देख सकते हैं, तो ये रही उसकी इमेज। ये मोस्टली शहतूत के पेड़ पे पाए जाते हैं और ये रहा उससे ऑब्टेन, ये छोटे छोटे सिल्क उसमें से निकलते हैं शहतूत की पत्तियों पे। देखिए आप देख सकते हैं, मलबरी सिल्क उसे कहते हैं, मलबरी के प्लांट पे होता है। तो ये हो गया सिल्क। और ये है आपका ऊन अपने बचपन से आप देखते चले आए होंगे, ठंडियों के सीजन में मम्मी लोग अक्सर स्वेटर्स बनाती रहती हैं या फिर हम खरीद के भी लाते हैं, तो वो कपड़े हमें थोड़ी गर्मी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे ऊन है और ये भी हमें एनिमल से ही मिलता है। वो कौन कौन से एनिमल से हमें मिलता है ऊन? तो वो हमें मिलता है शीप से, बकरी से और भेड़ से, गोट, सॉरी मतलब शीप मतलब भेड़ और गोट मीन्स बकरी। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट, रैबिट के हेयर से भी मिलता है, यॉक से भी मिलता है, कैमल के, ये सारे हेयर से हमें प्लांट मिलता है एनिमल बेसिस पे। और एक होता है पाशमीना शीप जो कि जम्मू कश्मीर रीजन में मोस्टली पाया जाता है। वो सबसे कॉस्टली होता है, उसको ऑब्टेन करना बहुत टफ प्रोसेस होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसलिए वो काफी कॉस्टली मिलता है। और उसकी शॉल बनाई जाती है एक्चुअली, और वो बहुत पतली सी शॉल होती है, बहुत सॉफ्ट होता है और काफी गर्मी भी प्रोवाइड करता है। सिल्क फाइबर जो है वो कोकून, सिल्क वर्म की कोकून से हमें प्राप्त होता है, जो सिल्क फाइबर होता है। सिल्क की साड़ियां आपने सुनी होगी, और अभी तो सिंथेटिक सिल्क भी आने लगा है, नेचुरल भी होता है, सिंथेटिक भी होता है सिल्क। तो चलिए देखते हैं एनिमल फाइबर क्या है। द कॉमन एनिमल फाइबर आर वूल, सिल्क, अभी हमने देखा। तो ये शीप से, गोट से, यॉक, कैमल, अल्पेसा, ईटीसी, और ये सारे सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म। सिल्क जो होता है वो सिल्कवॉर्म से मिलता है। बाकी एनिमल फाइबर में ये ऊन, एनिमल फाइबर से मोस्टली ऊन मिलता है, जो कि हमें ठंडियों के कपड़े के लिए बहुत यूजफुल होता है। For thousands of years, natural fiber were the only ones available for making fabric. Means जब बहुत सालों पहले सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर ही अवेलेबल होते थे हमें फैब्रिक, हमें कपड़े बनाने के लिए, क्योंकि तब शायद टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी कि हम सिंथेटिक फाइबर बना सके। तो जो कि अभी क्या है, जो भी जितने भी फाइबर हैं जो कि प्लांट और एनिमल के अलावा पाए जाते हैं, उनके रिसोर्सेज के अलावा, तो उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। वो एक कंपनी में बायोकेमिकल प्रोसेस। सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल हैं पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन। नायलॉन जो होता है आपने देखा होगा घरों में कपड़े सुखाने के लिए रस्सियां टांगी जाती हैं और कुछ बांधने के लिए उसका यूज होता है। तो नायलॉन जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है और रफ होता है, तो ये सब चीजों के लिए नायलॉन
बेस्ट होता है। ये देख रहे हैं कंपनी में कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है सिंथेटिक फाइबर का। और पॉलिस्टर थोड़ा सा पॉलीथीन टाइप का कपड़ा हो जाता है और आरामदायक तो नहीं होता, सबसे आरामदायक तो कॉटन ही होता है। और फिर ये रहा आपका एक्रिलिक। सम प्लांट फाइबर, कुछ प्लांट फाइबर हम देखेंगे तो सबसे प्लांट फाइबर से सबसे पहले याद आता है कॉटन। तो आखिर कॉटन हमें मिलता कहाँ से है? टेक सम कॉटन वूल, आप कुछ कॉटन के जो कॉटन बॉल्स आते हैं उसको आप लीजिए, फिर उसको अलग अलग आप उसको एक थ्री स्ट्रैंड में देखेंगे तो देखेंगे उसमें छोटे छोटे कॉटन के फाइबर निकलेंगे। इनको खेतों में उगाया जाता है, इट ग्रोन इन द फील्ड। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन इन प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल, जहाँ पे ब्लैक मिट्टी होती है, और वार्म क्लाइमेट इसके लिए जरूरी होता है। कॉटन के लिए वार्म क्लाइमेट और ब्लैक सॉइल। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, जो फ्रूट होते हैं उनको कॉटन बॉल्स भी हम कहते हैं, और ये नींबू के साइज का होता है लगभग। और जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो उसके जो बॉल्स होते हैं वो फट जाते हैं और उसमें से कॉटन दिखने लगता है, तब पता चल जाता है कि अब हार्वेस्ट कर सकते हैं इसको। और जो कॉटन को सेपरेट किया जाता है उसके सीड से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग प्रोसेस। एक्चुअली ये जो गिनिंग प्रोसेस होती है मोस्टली बाय हैंड होता है, मीन्स इसको मशीन से नहीं, हाथ से इसको एक एक कॉटन को अलग किया जाता है। और अब तो काफी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है तो नॉर्मल भी फैक्ट्रीज वगैरह में हो जाता है, लेकिन मोस्टली इसको बाय हैंड्स आप उसके छोटे छोटे थ्रेड्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं उसको आप निकाल सकते हैं, फिर उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। फिर आता है सेकंड नेचुरल फाइबर जो होता है वो जूट होता है। ये दोनों प्लांट बेस्ड फाइबर है। जूट जो है वो कॉटन हमने देखा वो कॉटन बाल से मिलता है, जूट जो है जूट के स्टेम से मिलता है। उसका प्लांट होता है और उसकी जो स्टेम होती है उसको हम कल्टीवेट करते हैं, और ये रेनी सीजन में कल्टीवेशन इसका किया जाता है। और जहाँ पे बहुत सारे बारिश होती है, जैसे वेस्ट बंगाल जूट के लिए बहुत फेमस है, बिहार और असम, क्योंकि इसको बारिश काफी क्वांटिटी में चाहिए होता है बारिश जूट के लिए। जूट प्लांट नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज फ्लावरिंग स्टेज, जब से फूल आने लगते हैं, फ्लावरिंग स्टेज होता है तब इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। एक्चुअली इसका फूल नहीं यूज होता है, यूज होता है स्टेम। उसको पानी में काफी दिनों तक सोख करके ऐसे रख देते हैं, फिर उसको निकालते हैं। एक्चुअली वो थोड़ा सा सड़ टाइप से जाता है, उसमें छोटे 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 मतलब काफी पतले पतले कपड़े जैसे उसमें से निकलने लगता है। ये रहा स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, इसको भी बाय हैंड सेपरेट किया जाता है, आप देख सकते हैं। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। तो सबसे पहले सडन उससे कपड़ा नहीं बन जाता है, पहले वो सारे फैब्रिक से हम धागे बनाते हैं, फिर उन धागों से कपड़े बनाए जाते हैं। ये रहा इसका प्लांट, जब ये थोड़ा ग्रीन है। आफ्टर दैट इसको सोक किया गया, फिर ये देखिए ऐसे इसको टांग के इसको ड्राई किया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। ये सारे प्रोसीजर के बाद फिर इससे यार्न बनाया जाएगा, धागा, उसके बाद से फैब्रिक प्रिपेयर होगा। स्पिनिंग कॉटन यार्न, कॉटन यार्न को स्पिनिंग जो करते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फैब्रिक, जो धागों से हम फाइबर बनाते हैं और फाइबर से जो धागा बनता है, सॉरी, तो उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। क्योंकि फाइबर हमें रॉ मटेरियल में मिल गया, फिर उससे हम धागे बनाते हैं। आपने पुराने जमाने में सुना होगा अपनी दादी से, नानी से, कि हाँ वो चरखा काटती थी, तकली होता था, तो वो सारी चीजों से एक सिंपल जिसकी डिवाइस होती थी उसको उससे उसमें डालते थे, उसमें पतले पतले धागे निकल आते थे बन के, स्ट्रैंड्स धागे जो होते थे। तो सिंपल हैंड से उसको ऑपरेट किया जाता था, तकली कहते थे। और अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस जो होता था वो चरखा होता था स्पिनिंग का। गांधी जी ने काफी इसके लिए मूवमेंट भी चलाया था। वो चरखा, वो चाहते थे कि हम स्वदेशी बने, अपने देश में बने हुए कपड़े पहने, तो खादी कपड़ा के लिए चरखा यूज किया जाता था, कॉटन कपड़े के लिए चरखा यूज किया जाता था। यार्न टू फैब्रिक, अब हम देखेंगे, अभी तक तो हमने देखा कि फाइबर कैसे बनता है, तो फाइबर से यार्न बनाते हैं, फिर उससे फैब्रिक बनता है। अब देखेंगे यार्न से जो धागे होते हैं उनसे हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं, कपड़े पहनने लायक कैसे बन जाते हैं। तो उससे पहले हम एक चीज देखेंगे, जैसे कि कुछ अदर यूजफुल प्लांट फाइबर, जस्ट अ मिनट, अदर यूजफुल प्लांट फाइबर, तो वो क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वायर, ये भी नेचुरल का ही बता रहे हैं, मीन्स जूट और कॉटन के अलावा जो यूजफुल प्लांट फाइबर है। क्वायर जो होता है वो कोकोनट की जो छाल आपने देखी होगी, शेल, आउटर शेल ऑफ कोकोनट जो होता है, उससे बनाया जाता है। ये काफी हार्ड होता है, इससे कपड़े तो नहीं, लेकिन हाँ रस्सी और मैट वगैरह स्टफिंग के लिए ये सब काम आ जाता है। सेकेंड हो गया सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन से आप सिल्क मत समझिएगा, ये एक कोपक ट्री होता है, उससे ये सिल्क कॉटन मिलता है, सिल्क कॉटन।
किससे हमें ऑब्टेन होता है? कोपक ट्री से, कोपक ट्री, राइट। तो ये स्टफिंग ऑफ पिलो, पिलो में जो स्टफिंग की जाती है, तो ये वाला सिल्क कॉटन उसमें यूज करते हैं। थर्ड वन इज हेम्प। हेम्प क्या होता है? हेम्प भी स्टेम पार्ट होता है प्लांट का, जैसे हमने जूट में देखा उसका स्टेम यूज किया जाता है, तो हेम्प का भी स्टेम यूज करते हैं। इससे भी हम कार्पेट बना सकते हैं, रोप्स बना सकते हैं। फोर्थ वन इज फ्लैक्स। ये चारों नाम आए तो आप जरूर याद रखेंगे कि ये नेचुरल फाइबर है, ना कि सिंथेटिक। तो इसका भी स्टेम यूज करते हैं फ्लैक्स प्लांट का। आपने लिनन बहुत सुना होगा, लिनन बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है, तो वो इसी फ्लैक्स का जो स्टेम वाला पार्ट होता है प्लांट का, उसी से हम लिनन नाम की फैब्रिक जो बनती है, उससे रस्सियां भी बनाते हैं, काफी सॉफ्टेस्ट फैब्रिक बनता है उससे। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। स्पिनिंग हो गया कॉटन का, यार्न टू फैब्रिक हम देखेंगे। अच्छा, तो दो मेन प्रोसेस होता है, वेविंग एक को कहते हैं, एक को निटिंग कहते हैं। फैब्रिक बनाने के दो मेन प्रोसेस होते हैं। वेविंग किसको कहते हैं? सिंपल सा आप याद करेंगे, वेविंग उसे कहते हैं जैसे हम दो सेट्स ऑफ यार्न्स, दो धागे लिए, उससे जो हमने फैब्रिक बनाया दो धागों से, कि आपको इमेज में दिख भी रहा होगा, ये दो धागे वो आप कागज से भी लेके उसको फाड़ के ऐसे बुनाई जैसे बना के, एक्चुअली जो बच्चे थोड़े क्रिएटिव होते हैं वो बनाते भी हैं ये सारी चीजें। तो आपने देखा होगा वेविंग का जो प्रोसेस होता है, सॉरी, वेविंग का जो प्रोसेस होता है, तो उसमें दो यार्न की जरूरत होती है और उससे हम फैब्रिक प्रिपेयर करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम वेविंग कहते हैं। सेकंड प्रोसेस आता है निटिंग। निटिंग तो जनरली आपने अपने घरों में जरूर देखा होगा, मम्मी दादी नानी सब पहले बहुत स्वेटर बना दी थी, तो उसमें सिंगल यार्न होता था, एक ऊन का गोला होता था। वो अलग बात है, आपको डिजाइनिंग करनी है, अलग अलग कलर उसमें कलर के बनाने हैं, तो आप डबल या सिंगल या ट्रिपल धागे यूज करो, लेकिन मोस्टली सिंगल थ्रेड से भी इसको बनाया जा सकता है एक कपड़े का। वो फिर उसको हम सुई की हेल्प से उसकी सिलाई करके फिर वो प्रॉपर एक कपड़ा प्रिपेयर हो जाता था। तो निटिंग भी हैंड से भी होता है और मशीन से भी होता है, बुनाई जो होती है। तो और ये सिंगल यार्न से होता है। वेविंग क्या था? वो डबल यार्न से होता था। फिर हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेंगे कि हाँ पहले ये सारी चीजें नहीं थी तो लोग कौन से कपड़े पहनते थे, कैसे रहते थे, क्या यूज करते थे, ये सारी चीजें। इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स। वो मतलब उसकी पत्तियों के पेड़ों के छाले और बड़ी बड़ी जो पत्तियां होती थी, जैसे बनानास की पत्तियां काफी बड़े होते हैं, उसको उससे अपनी स्किन वो कवर करते थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जैसे जैसे वो खेती स्टार्ट हुआ, खेती करना न्यूलिथिक पीरियड में आई थिंक, तो वो सीख गए वेविंग करना। घास से थोड़ा सा वेविंग करके, जैसे हमने बताया कि वेविंग के लिए दो यार्न चाहिए होते हैं और नीटिंग के लिए सिंगल चाहिए होता है। तो वेविंग के लिए आप हैंड से भी कर सकते हैं, आपके पास सुई ना भी हो या फिर कोई और मशीन वगैरह ना हो, तब भी आप वेविंग कर सकते हैं। तो उससे धीरे धीरे वो लोग मैट बनाना शुरू किए, बास्केट बनाना शुरू किए। वो आज भी बनता है, आपने देखा होगा कि उसमें काफी सुंदर सा दिखता है मैट बास्केट जो हाथ से बनाया हुआ रहता है। तो जो इंडियंस होते थे वो फैब्रिक्स जो पहनते थे वो कॉटन के पहनते थे। जब जैसे जैसे एग्रीकल्चर की तरफ लोग शिफ्ट होना शुरू किए तो कॉटन ग्रो होना शुरू हो गया। कहाँ पे? गंगा रिवर, गंगा जो है उसके रीजन के साइड साइड में कॉटन ग्रो होना शुरू हुआ, तो उससे वो लोग फैब्रिक बनाने लगे। फिर फ्लैक्सा जो एक प्लांट होता है वो हमें नेचुरल फाइबर देता है। एंशिएंट टाइम में इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स, कॉटन भी है फ्लैक्स, जो नाइल रिवर है उसके किनारे पे इसको कल्टीवेट किया जाता था और उससे हम फैब्रिक्स बनाते थे, कपड़े बनाते थे। पीपल सिंपली ड्रैप कर लेते थे फैब्रिक। तब इतना ये आइडिया नहीं था कि इससे शर्ट बनाया जा सकता है, इससे टी शर्ट बनाया जा सकता है या पैंट बनाया जा सकता है। तो सिंपल सा फैब्रिक ऐसे बेडशीट जैसे अभी आज के टाइम पे होती है वैसे प्रिपेयर होता था, लोग अपनी बॉडी उसी से कवर कर लेते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द सेविंग निडल, फिर जैसे जैसे हमारे पास सुई का आविष्कार हुआ, तो जब सुई का आविष्कार हुआ तो लोगों ने कपड़े को स्टिचिंग शुरू की, सिलाई शुरू की। फिर उसमें नए नए डिजाइन देखना शुरू किया कि अच्छा इससे शर्ट भी बना सकते हैं, इससे पैंट भी बना सकते हैं। अभी तो बहुत कुछ ही बनने लगा है, बहुत टाइप के कपड़े आने लगे हैं। तो वो जब सुई का आविष्कार हुआ तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। अब हम इस पूरे चैप्टर की समरी देखेंगे थोड़े से एक स्लाइड में। देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। मीन्स कपड़े की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, वूल है, पॉलिस्टर। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न्स, धागों से फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है। विच टर्न्स इज मेड फ्रॉम फाइबर, जो कि यार्न है वो तो फाइबर से बना हुआ है, प्लस फर्दर फाइबर से यार्न से फैब्रिक बना हुआ है।
तो फाइबर आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। जो फाइबर होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट आर सम नेचुरल फाइबर, और नायलॉन, पॉलिस्टर आर सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। कॉटन और जूट जो होता है वो हमें प्लांट से प्राप्त होता है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो हम फाइबर से धागे बनाते हैं उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। प्लस फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स, जो हम फिर उन धागों से फर्दर हम फैब्रिक बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, उसको हम वेविंग या निटिंग कहते हैं। और आफ्टर दैट जो हम उसको सिलाई करके कुछ और कपड़े की डिजाइन बनाते हैं उसको हम स्टिचिंग कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया, और हमने ये सारा थर्ड चैप्टर साइंस का कंप्लीट कर दिया, और प्रीवियस चैप्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे ये समरी कंटिन्यू रहेगी और इसमें हम साइंस का पूरा कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।